हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। लास्ट लेसन में हमने एंगुलर के फॉर्म के साथ एनजी मॉडल को बाइंड किया था एंड एनजी फॉर्म डायरेक्टिव्स को एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के साथ सेट किया था। प्रोजेक्ट को एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। एनजी सर्व डैश डैश ओपन। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। आउटपुट फॉर्म को हम फिलअप करेंगे और इसका जो सबमिट किया हुआ डेटा है वो हमने कंसोल में प्रिंट कराया है। तो F12 फॉर्म को फिलअप करते हैं। महेश gurjar.mg@gmail.com 9825334493। टॉपिक कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एंगुलर, टाइम मॉर्निंग, सब्सक्राइब, टिक। और जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कंसोल में हमारे फॉर्म का डेटा प्रिंट कराया है। अब इस लेसन में हम एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के डेटा को फॉर्म के साथ बाइंड करेंगे। ये टर्मिनल में ऑलरेडी सर्वर एग्जीक्यूटेड मोड में है, तो यहां से न्यू टर्मिनल लेते हैं। मॉडल क्लास हमें रजिस्ट्रेशन फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। ngg क्लास रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर एंड स्लैश करके रजिस्ट्रेशन नाम का मॉडल क्लास, एंटर। तो एक रजिस्ट्रेशन नाम का क्लास क्रिएट हो चुका है, registration.ts। इसके अंदर हम डेटा मेंबर को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इस टाइम हम डेटा मेंबर को कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में एज एन आर्ग्यूमेंट हम डेटा मेंबर को डिक्लेयर करेंगे। जब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कोई डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं और उस डेटा मेंबर को अदर फाइल्स में यूज करना है तो पब्लिक कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। तो पब्लिक डेटा मेंबर का नाम लेते हैं नेम एंड स्ट्रिंग, कॉमा सेकंड डेटा मेंबर ईमेल कॉलन स्ट्रिंग, पब्लिक फोन कॉलन नंबर, पब्लिक टॉपिक कॉलन स्ट्रिंग, पब्लिक टाइम प्रेफरेंस कॉलन स्ट्रिंग, पब्लिक सब्सक्राइब कॉलन बुलियन। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट भी है और डेटा मेंबर भी डिक्लेरेशन है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, यहां पे रजिस्ट्रेशन कॉलन रजिस्ट्रेशन नाम का क्लास इज इक्वल टू, जब हम डेटा मेंबर कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जो सिंटेक्स है वो लिखते हैं हम न्यू एंड रजिस्ट्रेशन क्लास राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में डेटा जो है वो नेम, तो यहां से नेम लिखते हैं महेश गुर्जर, कॉमा सेकंड आर्ग्यूमेंट में ईमेल gurjar.mg@gmail.com, कॉमा थर्ड में नंबर तो 9825334493, कॉमा टॉपिक के अंदर एंगुलर, कॉमा टाइम प्रेफरेंस देते हैं मॉर्निंग, कॉमा सब्सक्राइब में प्रोवाइड करते हैं ट्रिक। अब हमारे पास मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट में डेटा है और इस डेटा को हमें फॉर्म के साथ बाइंड करना है। तो फॉर्म में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट HTML, इस फॉर्म को एज इट इज रखते हैं और नीचे इस फॉर्म की कॉपी करते हैं। तो पूरी रो का कॉपी करते हैं, Ctrl+C, HR एंड देन Ctrl+V। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फाइल सेव ऑल। तो फॉर्म की कॉपी हो चुकी है। नीचे टाइटल चेंज कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मॉडल डेटा बाइंडिंग, Ctrl+S, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मॉडल डेटा बाइंडिंग। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2। एनजी सबमिट के लिए हम अदर मेथड क्रिएट करेंगे तो वो बाद में स्पेसिफाई करेंगे, यहां से करते हैं डिलीट। और फील्ड के साथ जो मॉडल बाइंड करते हैं
उसमें सिंटेक्स चेंज है। जो एनजी मॉडल है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है रजिस्ट्रेशन स्मॉल में, डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम नेम। सेम वे ईमेल में स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट ईमेल, स्क्वायर ब्रैकेट में एनजी मॉडल इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट फोन, स्क्वायर ब्रैकेट में एनजी मॉडल इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट टॉपिक, स्क्वायर ब्रैकेट में एनजी मॉडल इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट टाइम प्रेफरेंस, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट टाइम प्रेफरेंस, स्क्वायर ब्रैकेट एनजी मॉडल इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट सब्सक्राइब। तो ये सिंटेक्स के थ्रू मॉडल ऑब्जेक्ट का जो डेटा होगा वो फॉर्म के साथ बाइंड हो चुका है। चेक करते हैं, फाइल सेव ऑल। देखिए सेकंड फॉर्म के अंदर मॉडल का डेटा फॉर्म के साथ बाइंड हो चुका है। अब यहां पे हम नीचे मॉडल का डेटा भी प्रिंट कराते हैं और टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का डेटा भी प्रिंट कराते हैं। H4 डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 डॉट वैल्यू और जेसन पाइप। सेम वे H3 रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट H4 के अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप, ऑब्जेक्ट का नाम है रजिस्ट्रेशन एंड जेसन, फाइल सेव ऑल आउटपुट। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू बाइंड हो चुकी है फॉर्म के साथ, और फॉर्म फील्ड की जो भी वैल्यू है वो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के साथ। अब हम फॉर्म फील्ड की वैल्यू को चेंज करके चेक करते हैं। यहां से वैल्यू चेक करते हैं भरत गुर्जर। तो देखिए जो भी वैल्यू हमने चेंज करी है वो वैल्यू सिर्फ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर चेंज होती है। इट मीन्स कि मॉडल डेटा की वैल्यू बाइंड हो चुकी है फॉर्म के साथ, लेकिन फॉर्म फील्ड की वैल्यू मॉडल डेटा के साथ बाइंड नहीं हुई है। तो सिर्फ एक वे से बाइंडिंग हुआ है, इसको बोलते हैं वन वे बाइंडिंग। मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू फॉर्म के साथ बाइंडिंग, लेकिन फॉर्म के थ्रू मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडिंग नहीं हुआ है। दोनों तरफ से बाइंडिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। टू वे बाइंडिंग के लिए सिर्फ सिंटेक्स को चेंज करना है। ये जो एनजी मॉडल का स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स है उसके अंदर राउंड ब्रैकेट आएगा। इस सिंटेक्स को टेक्निकली बोलते हैं बनाना इन ए बॉक्स सिंटेक्स। इसका मतलब टू वे बाइंडिंग होता है, मींस मॉडल क्लास का डेटा फॉर्म के साथ बाइंड हुआ है और फॉर्म का डेटा मॉडल क्लास के साथ बाइंड हुआ है। राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट फाइल सेव ऑल आउटपुट। अब चेंज करके देखते हैं। तो देखिए जैसे ही फील्ड का डेटा चेंज हुआ है वो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर तो चेंज होता ही है, उसके साथ साथ मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर भी चेंज होता है। अब सेकंड फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के जैसे हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को आर्गुमेंट में पास नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म का जो डेटा है वो ऑलरेडी मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड हो चुका है। तो जहां पे वो डेटा की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही यूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सबमिट फॉर्म टू। आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड। यहां पे करते हैं console.log
और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं रजिस्ट्रेशन। और फॉर्म के अंदर ng सबमिट इवेंट यूज करते हैं। ng सबमिट इज इक्वल टू सबमिट फॉर्म टू फाइल सेव ऑल। यहां से डेटा को चेंज करते हैं। सबमिट करेंगे तो कंसोल में उसकी वैल्यू हमने प्रिंट कराई है, तो F12। जैसे ही ये सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मॉडल की वैल्यू यहां पे हमने प्रिंट करा दी है। तो फ्रेंड्स, एंगुलर फॉर्म के अंदर 1 वे बाइंडिंग एंड 2 वे बाइंडिंग की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एंगुलर फॉर्म के नए कॉन्सेप्ट के साथ।